हेलो दोस्तों, मैं चंदन कुमार अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर समुच्चय सिद्धांत, जिसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझाने का प्रयास करूंगा। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर करने का प्रयास करें। चलिए दोस्तों, तो आते हैं। सबसे पहले परिभाषा इसकी क्या है, मीन्स समुच्चय सिद्धांत। तो समुच्चय कहते किसको हैं, पहले आपको इसे देखना है। तो समुच्चय की परिभाषा में कहा जाता है कि सुपरिभाषित वस्तुओं या परिभाषा इसकी सुपरिभाषित व्यक्तियों या वस्तुओं का संग्रह। ठीक, सुपरिभाषित व्यक्तियों या वस्तुओं का संग्रह। तो सुपरिभाषित का मतलब क्या है? सुपरिभाषित का मतलब है कि उसकी जो परिभाषा है वो परिभाषा यूनिक होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि हमारे लिए उसका मतलब कुछ और हो और किसी दूसरे व्यक्ति के लिए उसका मतलब कुछ और हो। तो सुपरिभाषित इंग्लिश में अगर इसको बोलेंगे तो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेता हूँ कि प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का संग्रह। तो देखिए, प्रथम प्राकृत संख्याओं की बात होगी तो चाहे वो मेरे लिए हो चाहे किसी और व्यक्ति के लिए हो, सभी के लिए प्राकृत संख्याएं क्या होंगी? 1, 2, 3 एंड सो ऑन 10 तक। जो 1 से लेकर के 10 तक की संख्याएं हैं उन्हें हम प्राकृत संख्याएं कहेंगे। ठीक है, ये प्राकृत संख्याएं सभी के लिए एक जैसी है, तो इसलिए इनकी जो डेफिनेशन है ये वेल डिफाइंड है, अर्थात सुपरिभाषित है। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। वर्ष में 30 दिनों वाले महीनों का संग्रह। तो यहाँ पर भी जो 30 दिन वाले महीने होते हैं वो कौन कौन से हैं? जून, नवंबर, अप्रैल, सितंबर, यही है जिनमें केवल 30 दिन होते हैं। बाकी में फरवरी को छोड़ करके सभी में क्या होंगे? 31 दिन होते हैं। तो ये भी जो डेफिनेशन है वो कैसी है? सुपरिभाषित है। यहाँ 30 दिनों वाले महीने किसी अन्य व्यक्ति के लिए चेंज नहीं होंगे, वही रहेंगे। अगर मैं यहाँ कह दूं कि बताइए जरा कि क्या विश्व की सबसे सुंदर महिलाओं का समुच्चय या संग्रह। विश्व की सबसे सुंदर महिलाओं ने यहाँ पर सभी के लिए पर्सन वाइज इनकी परिभाषाएं अलग हो जाती हैं। किसी को कोई महिला अच्छी लगती है, किसी को कोई महिला सुंदर दिखती है। तो यहाँ पर क्या है, इनकी जो परिभाषा है वो व्यक्ति के बदलने पर जो चॉइस है वो चॉइस क्या होगी? बदल जाएगी। किसी को ऐश्वर्या राय अच्छी लगती है, किसी को कंगना रनौत अच्छी लगती है। तो यहाँ क्या होगा? परिभाषाएं चेंज हो जाएगी। तो ये क्या है? ये संग्रह तो है परंतु ये समुच्चय नहीं है। मेरी बात समझ आ रही है?
ठीक, जैसे मैं और एग्जांपल ले लूं, विश्व के महान खिलाड़ियों का, विश्व के महान खिलाड़ियों का संग्रह। तो अब महान खिलाड़ी किसको कहा जाएगा? यहाँ पर भी जो महानता है वो पर्सन के चेंज होने पर चेंज हो जाएगी। कोई सचिन तेंदुलकर को महान बताता है, कोई विराट कोहली को महान बताता है, और कोई एम एस धोनी को बताता है। तो यहाँ पर भी क्या होगा कि ये संग्रह तो है परंतु ये समुच्चय नहीं है, ये समुच्चय नहीं। तो मेरी बात समझ आ गई कि नहीं, कि समुच्चय सिर्फ उन्हीं संग्रह को कहा जाएगा जिनमें परिभाषा व्यक्ति के बदलने पर ना बदले। अगर व्यक्ति के बदलने पर उसकी परिभाषा बदल रही है तो फिर उसको संग्रह तो कहा जाएगा परंतु उसको समुच्चय नहीं कहा जाएगा। ठीक, अब यहां बात करेंगे कि समुच्चय को प्रदर्शित कैसे किया जाता है। तो समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के